Hello students, welcome back. Let's move ahead. Before we get into biomagnification, we'll just talk about sewage treatment. जो गंदगी आती है सीवेज वगैरह से, नाले वगैरह से, तो बिफोर अब तो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली नदी वगैरह में बहा देते हैं, तो पॉल्यूशन है. बट आइडियली व्हाट शुड बी डन, दैट आई विल टेल यू. किया भी जाता है बहुत सारी जगहों पे. प्लांट सब जगह है बट लोग करते नहीं हैं, राइट. लोग मतलब मोस्टली इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपैलिटी. ओके, तो सीवेज ट्रीटमेंट बताता हूँ. देखो, सीवेज वाटर जो होता है उसको ट्रीट करने के लिए, ताकि उसको जितने भी पॉल्यूटेंट्स वगैरह हैं उसको रिमूव कर दिया जाए, दैट इज़ कॉल्ड सीवेज ट्रीटमेंट. एंड जो प्लांट ऐसा करता है दैट इज़ कॉल्ड सीवेज और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट. एफ्लुएंट मतलब जो बाहर निकलता है डिफरेंट सोर्सेस से. इसमें 3 स्टेप्स होते हैं: प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट. प्राइमरी ट्रीटमेंट इज सिंपल प्रोसेस. वाटर जो आया उसको फिल्टर कर लो, स्क्रीन कर लो, चर्न कर लो, सेडिमेंट कर लो, ताकि जो लार्ज फ्लोटिंग सॉलिड्स होते हैं वो सब बाहर निकल जाए. मतलब बड़े बड़े पार्टिकल जो होते हैं जिन्हें उसको फ़िल्टर करके बाहर निकाल सकते हैं. श्रेडिंग कर सकते हैं छोटे छोटे टुकड़े में काट के. स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन मीन्स जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है. सेटलिंग टैंक्स वगैरह होते हैं, उसके थ्रू पास किया जाता है. देन फिल्ट्रेशन के लिए पेपर्स वगैरह आते हैं, उसे ये कर लिया जाता है, फ़िल्टर कर लिया जाता है. तो जितने भी हेवी पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो एक तरीके से बाहर निकल जाते हैं ईजिली. सो दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी ट्रीटमेंट. और इसे एक और नाम दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है. तो ऊपर जो भी था अब ये फिल्टर्ड सब्सटेंस वो बाहर निकल जाएगा और नीचे फिल्ट्रेट बच जाएगा. उस फिल्ट्रेट को बोला जाता है एफ्लुएंट. क्या कहते हैं? एफ्लुएंट, मतलब जो गंदा पानी है. अब यही गंदा पानी जो है एफ्लुएंट, दैट गोज़ फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है. सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. क्यों कहते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट? क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं दे आर डाइजेस्टेड, मतलब डिकम्पोज्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स. दोज माइक्रोब्स आर कॉल्ड सीवेज फंगस. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं उसके हेल्प से उसको ऑर्गेनिकली डाइजेस्ट कर दिया जाता है. जो आप पढ़ते हो कि डिकम्पोज करते हैं. अब ये भी 2 तरीके से किया जाता है. एक होता है एक्टिवेटेड स्लज मेथड, दूसरा होता है ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड. सबसे पहले ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड बताता हूँ. देखो, नाम ही है ट्रिकलिंग फिल्टर. ट्रिकलिंग का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे ट्रिकल करना, मतलब पास करना. सैंड, ये बड़े बड़े सैंड नहीं बोलूँगा, बड़े बड़े जो स्टोन्स वगैरह होते हैं, टुकड़े होते हैं, उसका एक बेड बनाया जाता है, ठीक है. और उसके ऊपर से जो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो एफ्लुएंट आया था उसको पास कराया जाता है. तो क्या होता है, चूँकि वो क्या है, ग्रेवल है, मतलब बड़े बड़े स्टोन्स वगैरह हैं, ठीक है, जिसके ऊपर फंगस वगैरह होते हैं, मतलब जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डाइजेस्ट कर देते हैं. तो जब उसके थ्रू ड्रिप करवाया जाता है एफ्लुएंट को, तो जैसे ही पानी कांटेक्ट में आता है स्वेज फंगस वगैरह के, जो फंगस वगैरह होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो डाइजेस्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को. और जो उसके बाद जो पानी बचा वो धीरे धीरे ट्रिकल, मतलब बहता हुआ नीचे जाकर सेटल हो जाता है, ठीक है. तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड. दूसरा होता है एक्टिवेटेड स्लज मेथड. एक्टिवेटेड स्लज मेथड में क्या करते हैं, जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट से एफ्लुएंट आया था उसको पास किया जाता है एक बड़े से टैंक में, जिसको बोला जाता है एयरेशन टैंक. क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा एयर पास किया जाता है, ठीक है. और उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच आर कॉल्ड फ्लॉक्स. ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फ्लॉक्स, ठीक है. तो उसके थ्रू बहुत सारा ऑक्सीजन वगैरह पास किया जाता है, उसको एजिटेट किया जाता है, मतलब हिलाया जाता है काफ़ी ज़्यादा. तो क्या होता है, सारे बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं, फंगस एक्टिव हो जाते हैं, एंड दे स्टार्ट ईटिंग ऑल द ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल्स, जिसके कारण BOD डिक्रीज़ होने लगता है, मतलब ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होने लगेगा, ठीक है. तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट थे वो डाइजेस्ट हो जाते हैं. और फिर इसके बाद जो थोड़ा सा और पानी क्लीन हुआ, प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ था, और थोड़ा पानी और क्लीन हुआ, अभी भी पूरा क्लीन नहीं है. तो नाउ दिस वाटर इज़ टेकन आउट फॉर व्हाट यू कॉल दैट, टर्शियरी ट्रीटमेंट. अच्छा, एक चीज़ और है, बिफोर टर्शियरी ट्रीटमेंट यू कैन ऑल्सो सेंड. अभी क्या किया था हमने, ऑक्सीजन एयरेशन टैंक में भेजा था, ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज के लिए.
इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो सेंड इट फॉर एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। क्यों? मान लो कुछ ऑर्गेनिक मैटर ऐसे थे जो एरोबिक बैक्टीरिया वगैरह डाइजेस्ट करते हैं। मे बी देयर आर सम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच कैन बी डाइजेस्टेड ओनली विद द हेल्प ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया वगैरह, मतलब माइक्रोब्स वगैरह। तो इस कारण एक्टिवेटेड स्लज के बाद एक एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर से भी उसको पास करवाया जाता है, सो दैट इफ़ देयर इज़ एनीथिंग, मतलब ऑर्गेनिक मैटर विच इज़ डाइजेस्टेड बाय एनारोबिक बैक्टीरिया, तो चूँकि एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर नाम ही है, मतलब उसमें एनारोबिक बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो वो भी उसको डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है। और तीसरा होता है टर्शियरी ट्रीटमेंट। अब जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट से जो पानी मिला आपको, ठीक है, उसको अब जितने भी ये उसको एक तरीके से क्या करते हैं, क्लोरीन वगैरह उसमें ऐड करते हैं। देखते हैं ना, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह ऐड किया जाता है क्लीन करने के लिए, तो उसको क्लोरीनेट किया जाता है। क्लोरीन से या परक्लोरेट सॉल्ट से ओजोनाइज्ड भी किया जाता है, इरेडिएट किया जाता है, उसको यूवी ट्रीटमेंट दिया जाता है, अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह, जिससे कि जितने भी पैथोजेंस वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं, अगर थोड़े बहुत बचे हुए हैं तो। ठीक है। उसके बाद उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स भी होते हैं, नाइट्रेट, फॉस्फेट्स, ये सब। तो उसको एलम, फेरिक क्लोराइड, लाइम, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन सब से ट्रीटमेंट किया जाता है। क्यों? तो इनसे ट्रीटमेंट करवाने पे सबका प्रेसिपिटेशन हो जाता है और वो सरफेस पे जाकर इकट्ठा हो जाता है, और सरफेस पे जैसे इकट्ठा हुआ उसको ऐसे ही फ़िल्टर करके बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। तो अब वाटर थोड़ा और क्लीन हो गया। उसके बाद ज़रूरत पड़े तो उसको एक बार एक्टिवेटेड कार्बन के थ्रू पास किया जाता है। बेड ऑफ कार्बन होगा, उसके थ्रू पास किया जाता है। तो क्या होगा, जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे, कलरिंग एजेंट्स वगैरह, हार्मफुल गैसेस होगा, उस सबको क्या करता है, एड्जॉर्ब कर लेता है। हमने पढ़ा है कई बार एड्जॉर्प्शन की अच्छी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। अब उससे थोड़ा और वाटर क्लीन हुआ। अब चाहें तो उसको डिसैलिनाइजेशन किया जाता है, कुछ सॉल्ट्स वगैरह अगर मौजूद हैं तो उसको भी रिमूव कर दिया जाता है। फिर ज़रूरत पड़े तो एक और टैंक से पास किया जाता है, जो डीडीटी और दूसरे हार्मफुल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स होता है, उसको भी रिमूव कर देता है। तो पानी क्या हो गया, अब बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया। अब ज़रूरत के हिसाब से उसे इंडस्ट्री में फिर इरिगेशन पर्पसेस किसी भी चीज़ के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। अब यूट्रोफिकेशन है। यूट्रोफिकेशन से पहले आप नीचे जो टॉपिक देख रहे हो, इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस। देखो नाम क्या है, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेट मतलब क्या होता है, कंबाइन करना। इसमें क्या किया जाता है, कन्वेंशनल मेथड और एडवांस्ड मेथड, नया कुछ टेक्निक, दोनों को कंबाइन कर दिया गया था। हुआ क्या था, एक जगह है आर्केटा इन कैलिफोर्निया, ठीक है, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, उसको बोला जाता है हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी। क्या, हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी। उसके साइंटिस्ट ने वहाँ के जो लोकल लोग थे उसके मिल से एक टेक्निक लगाया पानी वगैरह क्लीन करने के लिए। इसमें दो स्टेज थे। पहला कन्वेंशनल स्टेज था, जिसमें वही जो आप अभी पढ़े हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ट्रीटमेंट वगैरह ये सब किया जाता था। सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरीनेशन, ये सब किया जाता। कन्वेंशनल हुआ, ठीक है, जो हमने अभी 2-3 स्टेप देखा था। उससे जो एफ्लुएंट बना है उसको फिर पास किया जाता था किससे, एक मार्श लैंड से। मार्श लैंड मतलब मान लो जनरली उन्होंने यूज़ किया गया था 60 हेक्टेयर्स, ठीक है, 60 हेक्टेयर्स का लैंड लिया था, मार्श लैंड, और उसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह, प्लांट्स वगैरह, एल्गी, फंगस, ये सब सीड कर दिया था, मतलब बिछा दिया था उसके ऊपर। अब उसके ऊपर जो कन्वेंशनल मेथड से पानी आया उसको पास कराया गया। तो जब उसके ऊपर से वो पास कराया जाएगा तो ये सब क्या करेंगे, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट, हार्मफुल केमिकल, सबको क्या कर लेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, डाइजेस्ट कर देंगे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। उसके बाद अपने आप दूसरे एंड से क्लीन वाटर निकल जाएगा। फिर उसको क्या कर लेते हैं, ये जहाँ पे भी इरिगेशन के लिए, इंडस्ट्री के लिए, जो कुछ भी उसके लिए उसको यूज़ कर लिया जाता है। और इसको मेंटेन करते हैं वहाँ के ही कुछ लोकल ग्रुप के लोग, जो वहाँ के रहने वाले होते हैं। उस ग्रुप को एक नाम दिया गया है, दे आर कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ द आर्केटा मार्श। क्या, फ्रेंड्स ऑफ आर्केटा मार्श, ठीक है। तो ये एक इनोवेटिव इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, कन्वेंशनल मेथड और एक नया टेक्निक। पूरे ज़मीन पे ही 60 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड्स पे दे है प्लांटेड मिनी स्मॉल प्लांट्स, एल्गी, फंगस, इवन बैक्टीरिया वगैरह, जो पानी को क्लीन करते हैं। उसके थ्रू जो कन्वेंशनल मेथड से पानी थोड़ा बहुत आया, फिल्टर वगैरह करके उसको पास कराया जाता है, अपने आप पानी क्लीन हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। नाउ विल गो ऑन टू
this what do you call यूट्रोफिकेशन, सॉरी नॉट यूट्रोफिकेशन, देखो बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। देखो बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन क्या होता है, देखो सबसे नीचे आओ, यहाँ पे वाटर पानी है। अब अपने घरों में DDT वगैरह डालें या कोई भी हार्मफुल केमिकल्स वगैरह, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो होते हैं वो सब, ठीक है, घर में है या खेत में है। अब वो पानी से बह के आ गया कहाँ पे, वाटर बॉडी में, ठीक है। तो आया तो वहाँ पे कुछ कॉन्सेंट्रेशन है, एक एग्जांपल दिया गया है DDT का, ठीक है, 0.003 ppm, बी नहीं m होता है, ppm हमने पढ़ा केमिस्ट्री में, ठीक है। अब वो वाटर में है, उसको फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह यूज़ करेंगे उसी पानी को, तो उनकी बॉडी के अंदर जाएगा और उससे ट्रांसफ़र हो गया दूसरे स्टेप में। आप देख रहे हो किसमें, जू प्लैंक्टन में। अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे 0.003 था, जू प्लैंक्टन में कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, 0.04, ठीक है। अब जू प्लैंक्टन्स को कौन खा रहा है, स्मॉल फिशेस खा रहे हैं। वहाँ पे DDT का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, 0.5 ppm, मतलब बढ़ रहा है। स्मॉल फिश को लार्ज फिश खा रहे हैं, दैट हो गया 2 ppm। और लार्ज फिशेस को कौन खा रहा है, फिश ईटिंग बर्ड्स वगैरह, ठीक है, वहाँ पे हो जाता है 25 ppm। तो आप क्या देख रहे हो, फूड चेन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इज़ इंक्रीजिंग, सच एज DDT, BHC भी होता है, ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। सो व्हाट यू आर सेइंग कि ऑल दैट टॉक्सिक सब्सटेंस इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड एज वी आर गोइंग अप द फूड चेन, ठीक है। मतलब हर एक सक्सेसिव लेवल पे, जिसको आप ट्रॉपिक लेवल्स बोलते हो, अमाउंट ऑफ दैट टॉक्सिक सब्सटेंस इज इंक्रीजिंग, दैट इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बायो मैग्नीफाई कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, सो दिस इसी को बोलता है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, कॉन्सेंट्रेशन क्यों इंक्रीज हो रहा है? देखो पानी में है जू प्लैंक्टन वगैरह है। अब जू प्लैंक्टन है, अपने नीचे वाला फाइटोप्लैंक्टन को भी खा रहा है, प्लस पानी के अंदर है तो पीने के लिए पानी भी यूज़ कर रहा है। तो दोनों तरीके से जू प्लैंक्टन के पास गया तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। अब स्मॉल फिश है, वो जू प्लैंक्टन वगैरह को खाता है, ठीक है, और वो भी पानी वगैरह पीता है, तो उसके अंदर और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। यही प्रोसेस चलता रहता है। इसी कारण द मोमेंट वी गो हायर अप इन द ट्रॉपिक लेवल, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इंक्रीजेज, एंड दिस प्रोसेस इटसेल्फ इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर वाटर पॉल्यूशन। नाउ कम टू द सॉलिड वेस्ट, जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, सॉलिड वेस्ट। दिस सॉलिड वेस्ट इज अंडर सॉइल पॉल्यूशन, ओके, दिस इज नॉट अ डिफरेंट थिंग, दिस कम्स अंडर सॉइल पॉल्यूशन। लेट मी डिस्कस अ बिट अबाउट सॉइल पोल्यूशन। अब देखो पॉल्यूशन ही है तो सॉइल पोल्यूशन भी क्या होगा, अल्ट्रेशन, मतलब चेंज इन द सॉइल क्वालिटी बाय रिमूवल और एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस और फैक्टर्स विच डिक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी ऑफ प्लांट्स और ग्राउंड वाटर। सॉइल में यही होता है ना, प्लांट्स होते हैं और वाटर होता है। तो एनी चेंज इन द क्वालिटी ऑफ प्लांट्स एंड ग्राउंड वाटर ड्यू टू एडिशन और रिमूवल ऑफ सम सब्सटेंसेस, मोस्टली हार्मफुल सब्सटेंसेस ही होते हैं, ठीक है। सो दिस इज को सॉइल पोल्यूशन। अब सॉइल पोल्यूशन को दो तरीके से बोला जाता है, एक को बोलते हैं नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन, एक को बोलते हैं पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन। नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन इज डिक्रीज इन द सॉइल प्रोडक्टिविटी ड्यू टू इरोजन एंड ओवर यूज़, मतलब सॉइल का इरोजन हो गया या ओवर यूज हुआ है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खेती बाड़ी कर दी गई है तो भी सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन। दूसरा होता है पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन, ठीक है, दैट इज़ डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ड्यू टू एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, जैसे कि आप पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, पॉल्यूटेंट्स, कुछ भी ये सब एग्रो केमिकल्स, ये सब चीज़ें ऐड हो जाती है, सो दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन। तो पहला क्या था, नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन, जिसमें कि प्रोडक्टिविटी कम होती है बट ड्यू टू इरोजन एंड ओवर यूज। दूसरे में भी प्रोडक्टिविटी कम होती है बट ड्यू टू एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, ठीक है। और तीसरा होता है थर्ड पोल्यूशन या लैंडस्केप पोल्यूशन बोलते हैं। ये होता है फर्टाइल लैंड को बैरन लैंड में कन्वर्ट कर देना बाई डंपिंग वेस्ट। जैसे देखते हैं ना बहुत सारे खेत वगैरह, अपने मोहल्ले वगैरह में भी देखोगे बहुत सारे ज़मीन पे हम जाके लोग गार्बेज डंप करते हैं, स्लज फेंकते हैं
इंडस्ट्रियल वेस्ट फेंकते हैं, ब्रोकन सब्सटेंसेस फेंकते हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो फर्टाइल लैंड है वो इनफर्टाइल हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड थर्ड लेवल पोल्यूशन और लैंडस्केप पोल्यूशन। अब ये सब करने में सबसे पहले आगे क्या है, वही पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, जैसे कि इंसेक्टिसाइड, फंगलसाइड, रोडेंटिसाइड, वीडीसाइड्स वगैरह। दीज आर व्हाट, दे आर कॉल्ड बायोसाइड्स। बायोसाइड्स मतलब दे आर बायोलॉजिकल किलिंग एजेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स, वे सबको मार देते हैं ये, ठीक है। तो इनका डिसएडवांटेज यही है कि टारगेट ऑर्गेनिज्म के साथ साथ ये नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके भी ऊपर भी हार्मफुल इफेक्ट दे देते हैं, तो जिसके कारण सॉइल की क्वालिटी ख़राब होने लगती है। जैसे कि BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, DDT, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो मीथेन, एल्ड्रीन, डाईएल्ड्रीन, एंडोसल्फान, ये सब क्या होता है, पेस्टिसाइड्स हैं। दे आर परसिस्टेंट, मतलब लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में रहेंगे, सॉइल में फैट सॉल्युबल होते हैं, और ये भी बायोमैग्निफिकेशन वगैरह शो करते हैं, ठीक है। देन कुछ और भी होते हैं, मैलेथियन, पैराथियन, कार्बामेट्स, आर्सेनिक, सल्फर, ये सब क्या है, नॉट गुड, दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल पोल्यूशन। दूसरा क्या, फर्टिलाइजर्स होता है, जैसे पेस्टिसाइड्स होते हैं उसे फर्टिलाइजर्स भी यूज़ करते हैं। फर्टिलाइजर्स हैव most of their nitrogen and phosphate compounds, and fertilizers cause soil deterioration through decrease of mineral microflora, मतलब जो सॉरी नॉट मिनरल, नेचुरल माइक्रोफ्लोरा, मतलब फर्टिलाइजर्स जो होते हैं जो ज़मीन के अंदर जो है अच्छे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंगस वगैरह हैं जो डिस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है, उनको डिक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं। ये फर्टिलाइजर्स का काम होता है। फर्टिलाइजर्स लीच मतलब बहते हुए जाते हैं एंड कॉज द पोल्यूशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। अगर आप सॉल्ट वगैरह भी डाल दे रहे हो सब ये एटमॉस्फेयर मतलब लैंड वगैरह में, तो वो भी सही नहीं होता है, ठीक है। नाइट्रेट वगैरह, नाइट्रेट रिच फ्रूट्स, लीव्स, ये सब जो होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में एंटर करते हैं नाइट्रेट्स, और कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन से, फॉर्मिंग मेट हीमोग्लोबिन, एंड रिड्यूसेस द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और तीसरा होता है वॉशिंग फ्रॉम सॉलिड वेस्ट वगैरह। सॉलिड वेस्ट जो होते हैं म्यूनसिपैलिटी के, मतलब घरों के जो आते हैं और इंडस्ट्री के आते हैं, दे आर डम्प टेम्परेली ओवर लैंड। और रेन्स वगैरह जो होते हैं, हैवी मेटल्स, टॉक्सिक वगैरह वॉश डाउन हो जाते हैं सॉइल में एंड पोल्यूट द सेम, दैट इज वॉशिंग फ्रॉम सॉलिड वेस्ट। दिस इज अबाउट योर idea about what soil pollution is, ठीक है, and what are the factors responsible for all this. तो थोड़ा डिस्कस करते हैं ये जो आप ऊपर देखें सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट क्या होता है, नाम ही है सॉलिड वेस्ट, मतलब कि लेफ्ट ओवर और डिस्कार्डेड वेस्ट सॉलिड जो होते हैं, जैसे प्लास्टिक बोतल आपने फेंक दिया, लेदर के सामान, रबर के, प्लास्टिक, ग्लास, पेपर वगैरह ये सब फेंक देते हो, तो क्या सॉलिड वेस्ट है, तो दे आर सिंपली लेफ्ट ओवर और डिस्कार्डेड, मतलब जो यूज़ नहीं है उसके लिए जनरली ट्रैश वर्ड आप यूज़ करते हो, रबिश वर्ड यूज़ करते हो, ठीक है, फॉर सॉलिड वेस्ट के लिए वो यूज़ होता है। उसमें भी बहुत सारे कुछ ऐसे होते हैं जो हजार्डस होते हैं, मतलब हार्मफुल होते हैं। अब इसके भी अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि म्यूनसिपल वेस्ट होता है, ठीक है। म्यूनसिपल वेस्ट में क्या होता है, होम के वेस्ट होंगे, शॉप्स के, ऑफिसेस के, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, स्ट्रीट, रोड्स, दे आर ऑल कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड बाय म्यूनसिपैलिटीज़। मेजर कंपोनेंट्स जो होते हैं उसके पेपर्स होते हैं, टेक्सटाइल्स होते हैं, लेदर्स होते हैं, किचन वेस्ट होते हैं, फूड वेस्ट वगैरह, प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और पैकेजिंग मटेरियल्स वगैरह होते हैं, और पैकेजिंग मटेरियल्स वगैरह और ज़्यादा आजकल के डेट में बढ़ते जा रहा है, क्यों, बिकॉज ऑफ द ई-कॉमर्स। आप देखते हो फ्लिपकार्ट सब वगैरह से ये सब आता है, आप सिंपली जो भी सामान लेते हो आप यूज़ करते हो, और जो पैकिंग मटेरियल्स है उसे फेंक देते हो, ठीक है। सो दीज आर म्यूनिसिपल वेस्ट्स। देन इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या होता है, स्क्रैप, एफ्लुएंट, स्लज, फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश क्या होता है, जो धुआं वगैरह निकलता है उसमें जो डस्ट पार्टिकल होता है दैट इज़ कॉल्ड फ्लाई ऐश। ये मोस्टली किससे बनता है, कार्बन के, कोक वगैरह, कोयला वगैरह जलाते हो तो, ठीक है, कोयले में दूसरे गैस, डस्ट वगैरह काफ़ी होता है,
थर्मल पावर प्लांट्स में सबसे ज़्यादा डलता है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें निकलती हैं। और उसमें ऑक्साइड्स होते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स के, देन ऑक्साइड्स ऑफ सिलिका, एल्युमिनियम, आयरन, ये सारी चीज़, हेवी मेटल्स भी होते हैं, ठीक है। देन कम्स माइनिंग वेस्ट। माइनिंग के दौरान जो क्या करते हो आप, धरती वगैरह को खोला जाता है, राइट, तो उसके अंदर से बहुत सारे डस्ट वगैरह निकलते हैं, मिनरल्स वगैरह भी उसमें काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं इधर उधर। तो ये जैसे ही टॉक्सिक मेटल्स, केमिकल्स वगैरह अगर रिलीज़ हो जाता है एनवायरनमेंट में, तो दे कम्प्लीटली स्पॉइल द एनवायरनमेंट, ठीक है। देन कम्स डिफंक्ट शिप्स, मतलब ऐसे शिप्स वगैरह, बोट्स वगैरह विच आर नॉट इन यूज, डिफंक्शनल हैं, ठीक है। तो उसको लोग क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है, स्क्रैप, और उसको फिर स्क्रैप मेटल की तरह एक एक पार्ट पुर्जा तोड़ के और आयरन वगैरह निकाल लेते हैं और धीरे धीरे यूज़ करते हैं। लेकिन जब तक वो इधर उधर पड़ा हुआ है धरती पे, दैट इज़ वेस्ट ओनली, सॉलिड वेस्ट है, उसके अंदर बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं शिप वगैरह को जो बनाने में यूज़ होते हैं, जैसे एस्बेस्टस, मरकरी, लेड, ट्राइब्यूटलीन, बाइफेनाइल्स, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू कंट्रोल दैट। देन हैजार्डस वेस्ट, हैजार्ड जो करते हैं जैसे पेस्टिसाइड्स, फंगलसाइड्स, मेटल्स, रबर डाइज, ये सब हैजार्डस होते हैं, मतलब हार्मफुल होते हैं। देन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है, जैसे कि ऐसे मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, कुछ दूसरे डिवाइस, लैपटॉप वगैरह, ये सब दे आर कॉल्ड ई वेस्ट, जो इनका यूज नहीं होता है। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होते हैं दे आर सेंट टू जनरली कुछ ऐसा जैसे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इन सब जगहों पे भेजा जाता है, बड़े बड़े कंट्रीज़ में जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है ई वेस्ट, उनको इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना जैसे जगह पे भेजा जाता है, क्योंकि उससे एक्सट्रैक्ट करके प्योर मेटल, कॉपर, आयरन वगैरह ये सब निकाला जा सकता है। बट दिस प्रोसेस इज़ व्हाट वेरी कॉस्टली प्रोसेस, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट योर व्हाट यू कॉल दैट, सॉलिड वेस्ट, ठीक है, किसके कारण होता है। लेट मी क्लोज दिस वीडियो, द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट हाउ टू कंट्रोल द सॉलिड वेस्ट्स। थैंक यू।